100 साल आगे की दुनिया में मौत सिर्फ गरीबों के लिए थी, क्योंकि अमीर लोग सिर्फ 1 मिनट में फिर से जवान हो जाते थे। उस मशीन का कमाल ऐसा था कि चेहरा कितना भी बिगड़ जाता, ये मशीन उसे पल भर में पहले जैसा बना देती। यहाँ तक कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी इस मशीन के सामने टिक नहीं पाती। लेकिन ये चमत्कार धरती पर नहीं था। ये कहानी 100 साल आगे की दुनिया की थी, जहाँ इंसानों ने अंतरिक्ष में एलिसियम नाम का एक स्वर्ग बसा लिया था। वहाँ अमीर लोग हर ऐशो आराम के साथ बेफिक्र जिंदगी जी रहे थे, जबकि नीचे धरती कूड़ा घर बन चुकी थी। प्रदूषण और ज्यादा आबादी ने पूरी दुनिया को बीमारियों से भर दिया था। इसलिए करोड़ों गरीब लोगों का बस एक ही सपना था, किसी तरह एलिसियम पहुंच जाना। इसी दुनिया में फैक्ट्री का मजदूर मैक्स काम खत्म होने के बाद गोदाम का दरवाजा बंद करने गया, लेकिन दरवाजा बीच में अटक गया। सुपरवाइजर की डांट और सैलरी कटने के डर से उसने नियम तोड़कर अंदर कदम रख दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही एक गलती उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, कंटेनर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगले ही पल मशीन चालू हुई और झुलसा देने वाली किरणें उसके पूरे शरीर पर टूट पड़ी। मैक्स दर्द से तड़पता रहा। उसकी चीखें सुनकर साथी उसे बचाने दौड़े, लेकिन सुपरवाइजर ने सबको वहीं रोक दिया। वजह सिर्फ एक थी, उसके लिए मशीन की कीमत एक मजदूर की जान से कहीं ज्यादा थी। इसलिए किसी को भी मशीन छूने नहीं दिया गया। पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद ही रोबोटों ने मैक्स को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी हालत मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। मैक्स किसी तरह जिंदा बच गया, लेकिन जहरीली रेडिएशन ने उसके शरीर के अंग तेजी से खराब करने शुरू कर दिए। डॉक्टरों ने जांच के बाद साफ कह दिया कि उसके पास सिर्फ 2 या 3 दिन बचे थे। दूसरी तरफ कंपनी के मालिक को जब ये खबर मिली तो उसने मुआवजा देने की बजाय शिकायत की कि मैक्स अस्पताल की चादरें गंदी कर रहा था। उसके लिए एक मजदूर की जान की कोई कीमत नहीं थी। उसने सिर्फ 5 दिन की दर्द कम करने वाली दवाइयां दिलवाई और मैक्स को नौकरी से निकाल दिया। अब उसकी जान सिर्फ एलिसियम की मेडिकल मशीनें ही बचा सकती थी। आखिरकार मैक्स अपने दोस्त जैक के साथ इलाके के सबसे बड़े अपराधी बैरो के पास पहुंचा। बैरो गरीब लोगों को नकली पहचान या तस्करी के जरिए एलिसियम पहुंचा देता था, लेकिन उसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि मैक्स की सारी जमा पूंजी भी कम पड़ गई। बैरो उसे वापस भेजने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि मैक्स के पास जिंदगी के सिर्फ 2-3 दिन बचे हैं, उसने अपना फैसला बदल दिया। उसने कहा कि वह मैक्स को मुफ्त में एलिसियम भेज देगा, लेकिन बदले में उसे एक ऐसा मिशन पूरा करना होगा जहां से जिंदा लौटना लगभग नामुमकिन था। प्लान सीधा था, धरती पर आए एक अमीर एलिसियम नागरिक का अपहरण करना था, फिर एक खास इंटरफेस की मदद से उसके दिमाग में मौजूद बैंक डेटा निकालकर मैक्स के दिमाग में कॉपी करना था। ये सुनते ही मैक्स समझ गया कि ये मिशन लगभग आत्महत्या था। हर अमीर आदमी के साथ हथियारों से लैस रोबोट गार्ड रहते थे और दूसरी तरफ उसके पास जिंदगी के सिर्फ कुछ दिन ही बचे थे। मैक्स की हालत देखकर बैरो तुरंत एक एक्सोस्केलेटन सूट लेकर आया। उसने बताया कि इसे पहनते ही मैक्स किसी रोबोट जितना ताकतवर हो जाता। जैक उसे रोकता रहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मैक्स के लिए ये मिशन सिर्फ एक काम नहीं, जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद बन चुका था।